तो दोस्तों आप में से कई सारे लोग अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन जो चल रहा है और आपको ऑनलाइन बिजनेस का बेनिफिट आपको पता चल चुका होगा। अमेजॉन एफबीए प्राइवेट लेबलिंग का कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है स्पेशली इंडिया में। तो उसके बारे में आपको मतलब थोड़ा बहुत जान चुके होंगे और कई सारा वीडियोस आप देख चुके होंगे यूट्यूब पर। तो अगर आप अमेजॉन एफबीए प्राइवेट लेबलिंग के लिए आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं या आप उसके बारे में सीख रहे हैं तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था अमेजॉन पे प्राइवेट लेबलिंग तो मैं फाइनल ईयर पे था, मैकेनिकल इंजीनियर पे। तो मैं सुबह से शाम तक यूट्यूब वीडियोस देखता रहता था और मुझे कोई भी तरह किसी भी तरह एक्सपीरियंस नहीं था ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। और ना सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस, मुझे बिजनेस के बारे में किसी भी तरह नॉलेज नहीं था, क्योंकि मेरे फैमिली से भी मतलब कोई भी लोग बिजनेस, उनका खुद का बिजनेस नहीं है। तो इतने सालों में मैंने कई सारा चीज सीखा है इस बिजनेस के बारे में। तो इसीलिए मैं आपको आज कुछ टिप्स देने वाला हूं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जानना बहुत जरूरी है अमेजॉन एफबीए का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो दोस्तों सबसे पहला टिप है, अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं या आप किसी भी एस्पेक्ट पे हो, आपको कंपटीशन देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, कंपटीशन अवॉइड करने के लिए हम इजी वे हम चुनते हैं। अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, हार्ड वे और इजी वे, तो हम हमेशा इजी वे चुनते हैं। तो अगर मैं प्रोडक्ट रिसर्च की बात करूं तो जिस प्रोडक्ट के लिए मतलब बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ है, तो रिव्यू हमेशा एक मेट्रिक है कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए। सिर्फ रिव्यू नहीं है, कई सारा फैक्टर्स है, पर रिव्यूज मतलब सबसे ज्यादा फैक्टर है प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त। तो ज्यादा रिव्यू है, अगर उस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा सेल्स आ रहा है, हमको रैंकिंग करने के लिए बहुत सारा स्ट्रेटेजीज यूज करना पड़ता है, तो उस तरह प्रोडक्ट्स हम नहीं करते हैं। हम हमेशा आसान प्रोडक्ट जो हम आसानी से कर सकते हैं उस तरह प्रोडक्ट को चुनते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा बिगिनर्स का गलती है। तो मैंने भी ऐसा गलती मैंने किया है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो उस पे मतलब क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो टाइम पे आप एक अच्छा प्रोडक्ट आप रैंक करके फर्स्ट पेज पे लाते हैं तो उस पे आपको मतलब साल भर इनकम आता रहेगा। तो अगर आप उसी टाइम को मतलब किसी लो इनकम के प्रोडक्ट के ऊपर आप डालते हैं तो वो आपका मतलब आपका गोल्स भी नहीं रीच करते हैं और उस पर आपका एफर्ट भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है उस पर ध्यान देना है। और इसका मतलब टू कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स पे ऊपर भी आपको नहीं जाना है। अगर आपके पास नॉलेज और स्किल्स है और आप सोच रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को आप कर सकते हैं, और क्योंकि मैं कह रहा हूँ वैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट पे आप नहीं जा सकते हैं, वो आपका स्टुपिडिटी बन जाता है अगर आप उस तरह प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो इसीलिए आपको ठीक से एनालाइज और डिमांड और कॉम्पिटिशन और कई सारा फैक्टर्स आपको देखना पड़ेगा। आपको हमेशा प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले सही तरीके से उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो मुझे कई सारा लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैं इतने सालों से सेल कर रहा हूँ, मैं बिगिनर हूँ, तो मेरे पास सेल ही नहीं आ रहा है। और वो मतलब कई सारा बुरा चीज भी कहते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर कि ये कंपनी अच्छा नहीं है, इसमें कोई भी सेल्स नहीं आता है। तो आप भी सुना होगा कई सारा लोग ऐसा कहते हैं। तो अगर उनके पास हम पूछते हैं कि आपका डेली बजट का स्पेंड कितना था अमेजॉन पीपीसी पर, उनको पता नहीं रहता है। अगर उनका प्रोडक्ट्स देखते हैं, इतना घटिया प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे होते हैं, मतलब उनका प्रोडक्ट खुद वो परचेज नहीं करते हैं। अगर परचेज करने के वक्त उतना घटिया प्रोडक्ट रहता है और उनका लिस्टिंग अगर आप देखते हैं, सिर्फ ये क्या दो फोटो रहता है, प्रोडक्ट टाइटल अच्छा नहीं रहता है, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, किसी भी तरह का कोई भी एफर्ट्स नहीं डालते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, और उनको किसी भी तरह नॉलेज ही नहीं रहता है। और सिर्फ वो बोलते रहते हैं कि अमेजोन पर सेल करना उतना अच्छा नहीं है, हमें रिटर्न ज्यादा आता है, तो उस तरह कहते हैं। तो एक्चुअली उनका प्रॉब्लम, उनका सबसे पहले जैसे मैंने पहले कहा, उनका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं रहता है। उनको किसी भी तरह का मतलब कोई भी स्किल्स और कोई भी नॉलेज नहीं रहता है। उनको बस क्विक मनी चाहिए, मतलब आसानी से उनको पैसा कमाना है, कोई भी एफर्ट नहीं लगा के। तो अगर आप उस तरह माइंडसेट पे अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है आप जल्दी से जल्दी आप क्विट करेंगे। और मैं सिर्फ अमेजॉन एफबीए प्राइवेट लेबलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बिजनेस आप कर रहे हो तो इसीलिए हमेशा जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए आपका प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। तो दोस्तों दूसरा टिप है, और ये टिप आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टिप आपको हजारों लाखों रुपीस आपको बचा सकता है। क्योंकि हमेशा अमेजॉन पर कुछ रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज है जिसपे आप सेल नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह प्रोडक्ट्स अगर आप सेल करना चाहते हैं और उस तरह प्रोडक्ट्स के मतलब आपने सोर्स किया है, इन्वेस्ट किया है और उस प्रोडक्ट को आपने सेंड किया है अमेजॉन एफबीए वेयरहाउस पर, और उसके बाद अगर वो रिस्ट्रिक्टेड है तो अमेजॉन आपका लिस्टिंग सप्रेस कर देते हैं, तब आपको बहुत ही लॉस हो जाता है। तो इसीलिए आपको हमेशा जो भी प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करते हैं तो उसका एक गोस्ट लिस्टिंग बनाना है। गोस्ट लिस्टिंग मतलब आपको बस एक लिस्टिंग रेडी करना है, उसमें आपको एक प्लेस होल्डर इमेज लगाना है, कुछ प्रोडक्ट टाइटल, कुछ बुलेट पॉइंट्स और कुछ डिस्क्रिप्शन लिख के आपको छोड़ देना है। आपको कोई इन्वेंट्री सेंड करने की जरूरत नहीं। ऑफ कोर्स उस लिस्टिंग से कोई कस्टमर ऑर्डर नहीं कर पाएगा, पर उस लिस्टिंग से आप टेस्ट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड है तो अमेजॉन आपको एक मेल सेंड करेगा
और उस लिस्टिंग को, आपका जो लिस्टिंग है उसको सप्रेस कर देंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं। तो एक इफेक्टिव मेथड है। और आपको उस जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का ASN लेके आपको सेलर सपोर्ट से पूछना पड़ेगा और उस ASN को उनको देना पड़ेगा और उनको पूछना है कि ये प्रोडक्ट क्या मैं सेल कर सकता हूँ क्या नहीं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए, उस तरह आपको पूछना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको फॉलो करना है आपका कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने से पहले। तो दोस्तों तीसरा टिप है, आपको एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट करना है। तो मैंने कई सारा वीडियो पे मैंने कई बार नाम लिया है प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट। तो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट मतलब एक ब्रांड क्रिएट करना है आपको अमेजोन पर। आपको वैसे ही कुछ भी एक प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट के ऊपर कुछ डिफ्रेंशिएशन करना है और आपका ना लोगो लगाना है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आपको लोगो लगाना ही चाहिए, चाहे आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ना हुआ हो तो आपको लोगो लगाना ही चाहिए। जब आपका मतलब प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आएगा, ऑर्गेनिक सेल्स बढ़ता जाएगा, तो उसके बाद आप ब्रांड रजिस्ट्री ले सकते हैं। और मैं भी वैसे ही करता हूँ हमेशा, और जो भी मेरे से सीखते हैं तो उनको भी मैं वही रेकमेंड करता हूँ। तो आपको स्टार्टिंग से ही ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। तो प्राइवेट लेबल मतलब आपको यही बड़ा एडवांटेज है आप, क्योंकि अमेजोन FBA में हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से कांटेक्ट करते हैं जो चाइना में है अलीबाबा के थ्रू। तो उनको अगर आप कोई डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर तो वो कर सकते हैं, कि उनको पता रहता है कि किस तरह प्रोडक्ट में चेंजेस करना है। अगर आपको समझ लीजिए कोई कलर में चेंज करना है, कोई स्पेसिफिक डिजाइन में करना है, और अगर आप कोई एक कैटेगरी पे सेल करना चाहते हैं जिसमें आप बहुत ही पैशनेट है और उस कैटेगरी में जाकर जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के निश में जो भी आपका कॉम्पिटिटर्स है उनका नेगेटिव रिव्यूज आप पढ़ सकते हैं। तो उस नेगेटिव रिव्यू से आपको कुछ आइडियाज मिलेगा। अगर आप मतलब जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप पैशनेट है तो आपको पता होगा कि कैसा डिफरेंस आपको चाहिए होगा अगर आप खुद उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो उस तरह आपको आइडिया लगाना है और चेंजेस करना है। और चेंजेस करने से आपको मतलब कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगो ऐड करने के लिए 10 सेंट्स ऐड कर देंगे आपके प्रोडक्ट के यूनिट प्राइस के ऊपर। तो अगर आपका छोटा मोटा डिजाइन के ऊपर डिफरेंशिएशन है तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को पता होगा ज्यादा से ज्यादा 50 सेंट्स या $1 के अंदर आपका प्राइस बढ़ जाता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो उतना ज्यादा आपको कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। तो मैं भी हमेशा मतलब जो भी मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ उस निश में अगर मुझे कोई कलर चेंज करना है तो किसी भी सेलर उस कलर को सेल नहीं कर रहा होगा तो उस तरह कलर में सेल करता हूँ और मैं अपना लोगो लगाता हूँ। तो मेरा सारा स्टूडेंट जो भी मुझसे सीखते हैं तो उनको भी मैं कुछ डिफरेंशिएशन ऐड करने के लिए करता हूँ। तो हमेशा जो सेलर्स डिफरेंशिएशन लाते हैं अच्छा ऑफर लेके तो सिर्फ वही सेलर हमेशा जीतते हैं अमेजोन FBA प्राइवेट लेबलिंग में। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों और एक टिप है, आपको हमेशा दूसरों के मिस्टेक से आपको सीखना है। ये ना सिर्फ अमेजोन FBA पे लगता है, ये हर बिजनेस पे ऊपर लागू होता है ये पॉइंट। तो आपको सीखने के लिए दो ऑप्शन रहता है, एक आप खुद आपके मिस्टेक करके आप सीख सकते हैं, वरना आप दूसरों के मिस्टेक से आप सीख सकते हैं। तो वैसे मैं हमेशा मतलब मनी से ज्यादा मैं टाइम को ज्यादा वैल्यू देता हूं। तो अगर आप भी मतलब टाइम बचाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा दूसरों लोगों से आपको सीखना है। तो मैं हमेशा ग्रेटफुल मानता हूं क्योंकि ये पॉइंट मुझे बिजनेस करने से पहले ही मुझे बताता। तो इसीलिए मैंने एक कोर्स भी लिया था अमेजोन FBA प्राइवेट लेबलिंग पर। तो उस कोर्स से मैंने कई सारा चीज सीखा। और एक्चुअली जब मैं इनकम कर रहा था अमेजोन FBA पर तो उस वक्त भी मैंने कई सारा कोर्स लिया था और कई सारा मेंटर्स के साथ मैंने बात करके मैंने कई सारा चीज सीखा। और जो मैंने कोर्स लिया था वो US मार्केट प्लेस पे था, जो पहला कोर्स। और उस वक्त इंडिया पे कोई कोर्स भी नहीं था और मुझे पता था कि कई सारा लोग अमेजोन FBA प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हैं। तो उनके पास मैंने जाकर मैंने सीखा। तो उस नॉलेज मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा मेरे सक्सेस पे अमेजोन FBA के ऊपर। और मैं मानता हूँ अगर मैं उस सभी चीज़ नहीं किया हुआ होता तो एक्चुअली मैं 4-5 प्रोडक्ट्स और भी ज़्यादा मैं कर चुका होता और फेल हुआ होता। और एक्चुअली मैं इस वक्त मैं अमेजोन FBA प्राइवेट लेबलिंग भी छोड़ चुका होता। क्योंकि हमेशा बिजनेस में क्या होता है, अगर हम किसी और इंडस्ट्री में कंपेयर करते हैं, जैसे कि अगर आपको समझ लीजिए आपको इंजीनियर बनना है बॉश कंपनी में, और बॉश कंपनी में अगर आपको जॉब करना है तो कुछ क्राइटेरियास रहता है, जैसे कि आपके परसेंटेज के ऊपर आप कुछ कट ऑफ रहता है, आपको डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए इंजीनियरिंग के ऊपर, तो उस तरह कट ऑफ रहता है। पर बिजनेस में ऐसा कुछ क्राइटेरियास नहीं रहता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब कोई बैरियर ऑफ एंट्री ही नहीं रहता है किसी भी बिजनेस के ऊपर। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करते हैं और उसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि यही कारण है उनके पास नॉलेज और स्किल्स नहीं रहता है। और जिनके पास ये सभी रिसोर्सेस वो सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं सिर्फ उनको सक्सेस मिलता है। और एक्चुअली अगर आप एक बिगिनर है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आपको किसी कोर्स लेने की,
क्योंकि आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस चाहिए। आप चाहे कितना भी यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं मिलता है। और आपको पता ही होगा मेरा भी मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो उसमें भी मैंने कई सारा लोगों को मैंने गाइड किया है और सक्सेसफुली वो सेल कर रहे हैं। और जो भी मुझसे सीखते हैं, अगर वो उनका प्रोडक्ट मुझे बताते हैं कि और पूछते हैं कि क्या मैं इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ कि नहीं, तो मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करता हूँ कि जैसे खुद मैं अपने बिजनेस के लिए किस तरह रिसर्च करता हूँ और उनको बताता हूँ कि अगर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर कर रहा होता कि मैं करता हूँ कि नहीं, तो उस तरह मैं बताता हूँ और रिकमेंड करता हूँ। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज है किस तरह उस प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज तक लाना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करना है अलग अलग डिमांड के ऊपर, तो वो सभी चीज़ मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप सीरियस है अमेजॉन FBA प्राइवेट लेबलिंग के बारे में, आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रूवन मेथड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप अमेजॉन FBA का वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए और इसी तरह जुड़े रहिए। मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।